12 के इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 8 है, जिसका नाम है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। इस चैप्टर में हम लोग जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में देखा, जिसमें रामानंद और कबीर को हम देख चुके थे। और आज के वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के संत नानक को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानक, जिनका कार्यकाल रहा 1469 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक। इनका जन्म पंजाब के गुजरानवाला ज़िले में 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी, जिसको कि नाना साहब भी कहा जाता है, नाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था। कबीर के जैसे ही नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्म कांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह कबीर बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे, जैसे बाह्य आडंबर में क्या क्या आ जाएंगे, बलि देना, यज्ञ करना, ये सब ना वो कर्मकांड को मानते थे, ना ही अवतारवाद को, कि जैसे ईश्वर अवतार लेता है, विष्णु का के 10 अवतारों के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा। तो ये सब अवतारवाद को ये नहीं मानते थे, ना ही वो मूर्ति पूजा पर बल देते थे। और वो इन्होंने भी अस्पृश्यता का विरोध किया, मतलब कि ऊंच नीच का भेदभाव ये भी नहीं मानते थे। और कबीर की भांति ही ये निर्गुण और निराकार ईश्वर की पूजा पर बल देते थे। मतलब जो ईश्वर है वो एक शक्ति है जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे। जैसे कबीर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, वैसे ही नानक भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने समस्याओं के संतोषजनक समाधान के लिए उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। निम्न जाति को मुक्ति के संघर्ष में नानक से मुक्ति संबंधी काफ़ी प्रेरणा मिली। शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना नानक द्वारा ही की गई। उन्होंने भारत, श्रीलंका, मक्का, मदीना का भी भ्रमण किया। नानक की वाणी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह, जिनका काल था 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक, को व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। नानक को देखने के बाद अब हम देखेंगे वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण, वाराणसी, जो कि बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और इनकी माता का नाम यल्लम गुरु था। उनकी जो पत्नी थी महालक्ष्मी एवं 2 उनके पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठल दास। वल्लभाचार्य ने मोक्ष के 3 साधन बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। वे कृष्ण के उपासक थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। मतलब चैतन्य और नानक और कबीर की भांति ये निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, बल्कि ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की उपासना करते थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। उन्होंने संस्कृत में 17 ग्रंथों की रचना की। उनकी भक्ति का सिद्धांत था, ईश्वर की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और यह अनुग्रह पुष्टि कहलाया। वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो थे वल्लभाचार्य। उनके दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उनके किनके दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है, या फिर वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था, तो आपको बताना है शुद्ध अद्वैतवाद। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने धर्म को विकृत बना दिया था, मतलब धर्म का स्वरूप काफ़ी हद तक बदल गया था। तो ये थे वल्लभाचार्य। अब हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य जो थे उनका कार्यकाल रहा 1486 ईस्वी से लेकर 1533 ईस्वी तक। वल्लभाचार्य की तरह चैतन्य भी कृष्ण उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदी 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कबीर तथा नानक के सामान्य चैतन्य ने भी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। समन्वयवादी दृष्टिकोण मतलब हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना तथा बंगाल में सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। चैतन्य के सिद्धांतों में राधा कृष्ण की प्रेम, लक्षण, भक्ति और उनकी लीलाओं के प्राधान्य है। उनका मानना था कि राधा की भांति कृष्ण प्रेम में रत रहना चाहिए। उन्होंने कीर्तन, नृत्य तथा संगीत द्वारा ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि कीर्तन
से किससे जोड़ा जाता है, तो आपको बताना है चैतन्य का जो भी भक्ति का मार्ग था वो कीर्तन पर बल देता था, कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया जाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर चैतन्य का काफ़ी प्रभाव पड़ा और उनका जो दार्शनिक मत था वो कहलाया अचिंत्य भेदाभेदवाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट्स में बनाने टाइम ध्यान में रखना। तो ये था। अब हम अगला देखेंगे महाराष्ट्र में के भक्ति संतों को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो थे संत नामदेव, जिनका कार्यकाल 1270 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक था। ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। उनके शिष्यों में अनेक अछूत एवं मुसलमान थे। महाराष्ट्र के अन्य संतों में तुकाराम, रामदेव, रामदास और ज्ञानेश्वर आदि प्रमुख हैं। गुजरात एवं राजस्थान, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के नेताओं में दादू का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनका जन्म गुजरात में 1601 ईस्वी में हुआ था, परंतु इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने आचरण तथा चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल दिया। इनके अनुयायी दादूपंथी कहलाते थे। गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में मीराबाई का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार हमने देखा कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। तो ये था भक्ति आंदोलन के विभिन्न संतों के बारे में। अब हम आगे देखेंगे मीराबाई को। मीराबाई दक्षिण भारत में अलवार महिला संत अंडाल की तरह इनकी तुलना की गई थी, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे। ये राजस्थान के मेवाड़ के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 से मेड़ता में एक गांव कुसली में हुआ था। मीराबाई को बालपन से ही कृष्ण के प्रतीकात्मक प्रेम था। 1516 ईस्वी मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। उनके पति भोजराज की आश्रम में मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। मीरा अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। 1531 ईस्वी में राणा सांगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। उसने मीरा को विष देकर मारने का प्रयास किया, मगर जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। वो बच गई और अभय चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता के शासक अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली गई। जोधपुर के राजा मालदेव ने जब मेड़ता पर अधिकार किया तब वे मेड़ता छोड़कर द्वारका चली गई और द्वारका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई पदों का सृजन किया, जैसे एक है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मेरा तो कोई और नहीं है, सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं और जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, बस वो ही मेरे पति हैं। फिर वो उनका एक और है, इसमें वो कहते हैं कि अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढायरी अपने अंग लगा जा। मीरा कहें प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। मीरा को कुछ लोगों ने मीरा के गुरु रैदास हैं, ऐसा वो कुछ लोग कहते हैं। रैदास जो कि एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा भी जाति पाति के भेदभाव नहीं मानती थी। मीरा अत्यंत निडर थी और जब उन्हें राणा सांगा ने परेशान करने का प्रयास किया तो उन्होंने ये गाया था कि रानो जी मेवाड़ में आँख काई करसी, मैं तो गोविंद ना गुन गासियाँ, रानो जी रुसवी गाँव रसाई हरी रसोइयाँ कुमारियाँ। मतलब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि कृष्ण मेरे साथ हैं। और राणा जी अगर मेरे नाराज़ हो गए तो मेरे रखवाले तो गांव वाले हैं, लेकिन अगर मेरे प्रभु रूठ गए तो मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी। तो ये थे भक्ति आंदोलन के कुछ संतों का जिक्र। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी टेक्स्ट में कि भक्ति आंदोलन के कुछ संत और उनके संप्रदाय के नाम। एक तरफ संत हैं, दूसरे में संप्रदाय हैं और उनके दार्शनिक मत हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शंकराचार्य से। शंकराचार्य का जो संप्रदाय था वो स्मृति संप्रदाय कहलाया और उनका मत अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय था और उनका मत अविशिष्ट अद्वैतवाद। माधवाचार्य का मत संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय और उनका जो मत था वो था द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय शुद्ध अद्वैतवाद। निम्बकाचार्य का सनकानिक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद। हित हरवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय। वासव का लिंगायत संप्रदाय। दादू का ब्रह्म संप्रदाय और नीवरव आंदोलन। भास्कराचार्य का भेदाभेद भाव। चैतन्य का आचिंत्य भेदाभेद भाव। कबीर का धर्मदासी संप्रदाय। रामदास का धारकारी संप्रदाय। नामदेव का
तुकाराम का और एक नाव का, ये सब का बरकारी संप्रदाय, इन्होंने राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं किया था। तो ये था भक्ति आंदोलन के संतों का जिक्र। आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।